प्रहलाद चौधरी सर के पास भी सहयोग पोर्टल पे हमने डाला 14 तारीख को, 6 दिन बाद 20 तारीख को मेरा भाई का हत्या हो गया। मतलब डीएसपी सर को लगाइए, यहाँ महुआ डीएसपी को। महुआ एसडीपीओ सर को भी लगा रहे हैं सर। 9031826905। ये भी सर मेरा फोन नहीं उठाते हैं। महुआ थाना प्रभारी सर को पहले लगाते हैं सर जी। देखिए सर, थाना प्रभारी सर का नंबर है, देखा जाए सर। ये थाना प्रभारी सर है। कितने दिनों से ब्लैक नंबर सर, नंबर देख लीजिए 90318। दिनांक 30 मई 2024 को शाम को लगभग 4:45 बजे के आसपास महुआ के छतवारा चौक के पास एक बड़ी खतरनाक घटना घटती है, जिस घटना के अंदर 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे और उसके पिता को चलती मोटरसाइकिल पर गोली मार दी जाती है। गोली सिर्फ पिता को नहीं मारते हैं, बल्कि एक 9 साल के बच्चे और एक 3 साल के अबोध बच्चे को भी गोली लगती है। और ये मामला तब से लगातार सुर्खियों में रहता है। तमाम तरीके की बातें होती है, मीडियाबाजी होती है, लेकिन आरोप जिस आरोपी पे तय होता है वो आरोपी कानून के शिकंजे से बाहर रहता है। मेरे साथ में वही पंकज मिश्रा है और आज ये 2 साल बाद की कहानी आज एक बार फिर से ताजा हो रखी है, क्योंकि आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य लगेगा, क्योंकि 20 मई 2026 यानी आज से लगभग 13 दिन पहले मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र का भी एक वीडियो आपने देखा होगा, जिस वीडियो के अंदर चलती मोटरसाइकिल पर अपराधी पीछे से आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों से इनके भाई की भी दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। ये बिहार पुलिस और सम्राट की पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग था कि कैसे कोई मुजफ्फरपुर जैसे शहर में, शहर के बीचों बीच भरी दोपहरी के अंदर कैसे कोई अपराधी किसी व्यक्ति को ऐसे गोली मार सकता है। इनके भाई का वीडियो जो है वो तो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लेकिन चर्चा में एक बार फिर से पंकज मिश्रा है और इनका ये कहना है कि ये अगर पुलिस उस आरोपी को पहले पकड़ लेती और पुलिस तत्परता से काम करती तो आज इनके भाई और उनके भाई के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहता और इनके भाई इनके साथ में रहते। मैं सीधे तौर पर आपको ले चलता हूँ 2024 30 जून क्या हुआ था और कैसे हुआ था। सर 30 जून 2024 को हम और हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे छतवारा पेठिया से सब्जी लेकर के घर वापस लौट रहे थे। उसी दरमियान गद्दोपुर पुल है, पुल से पहले ही घात लगाए अपराधी जो हमारे ग्रामीण है अमित कुमार सिंह, उसके सहयोगी 3 और अभियुक्त है और एक अज्ञात, 5 लोग मिल करके हमारे पीछे से आए और पीछे से अंधाधुंध गोली फायर किए। जो गोली हमें नहीं लग के हमारे छोटे बच्चे को गोली लगी सिर में लग के छू के निकली। उसके बाद हम उतरे, बच्चे को संभाले, फिर सामने से आकर के हमको तबातरो गोली मार दिया। हम गिर गए, हमको पेट में गोली मारा गया। 3 पेट में गोली लगा है सर, देखा जा सकता है 3 पेट में गोली लगा है। ये पेट पूरा ओपन हुआ था पेट, ये देखा जा सकता है सर। देखिए ये हालत है मेरा, ये पूरा पैर में पूरा सर वो गोली इसमें से निकाला गया है। मेरे छोटे बच्चे के सिर में, मेरे बड़े बच्चे को नाक पे पूरा वो फाड़ करके निकल गया। उसके बाद क्या हुआ? जो जिस आपने राहगीर हमको वहां से उठा करके हमारे ही बाइक से नजदीकी एक प्राथमिक है, वहां पे प्राथमिक उपचार के लिए आरती हॉस्पिटल फुदनी चौक हमको वहां पे भर्ती कराया गया, जहां से हमको पटना रेफर कर दिया गया। वहाँ मेडिवर्स में हमारा जो एडमिट हुआ, वहीं पे हमारा गोली निकाला गया, वहीं पे हमारा ट्रीटमेंट चला। लेकिन अभी जो है वहां पे तो सारी चीजें ठीक है, FIR हुआ, ये सारी चीज सब लोगों ने देखा, लेकिन आपके भाई की हत्या को आप जो है इसी मामले से जोड़ रहे हैं, लगातार आप आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो अभियुक्त मेरे घटना का अभियुक्त फरारी चल रहा था, हम लगातार यहाँ से महुआ थाना से लेकर के SP सर के आवास कार्यालय जा करके DGP सर तक हम गुहार लगाए, न्याय की गुहार लगाए कि अपराधी को सर गिरफ्तार किया जाए। आए दिन हमें थ्रेटिंग दे रहा है, आए दिन हमें धमकी दिया जा रहा है। हमारे CCTV फुटेज कैमरा में आया हुआ लगातार धमकी दो कि मेरा रेकी हो रहा है सर, किसी भी समय हमारे फैमिली की हत्या हो सकती है। उस समय भी संज्ञान लगातार लास्ट कंटिन्यू मेल पे भी दिया जा रहा है। फिजिकली हम जा करके मिले, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अगर प्रशासन संज्ञान ली होती, अभियुक्त की गिरफ्तारी होती, तो आज हमारा भाई हमारे साथ मौजूद होता, उसकी हत्या नहीं हो रहा होगी। देखिए यही है सम्राट की पुलिस, जो अपराधी को तो पकड़ नहीं पाती, लेकिन जिसके साथ में घटना होती है उसे सुरक्षा मुहैया कराती है और उन्हें गार्ड दे दिया जाता है। और गार्ड इसलिए क्योंकि अपराधी खुलेआम सड़कों पे घूम रहा है और ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है, बावजूद इसके अपराधी का ना तो एनकाउंटर हो रहा है, ना ही वो पकड़ा जा रहा है, बल्कि लोगों को सुरक्षा महसूस कराने के लिए पुलिस को तैनात कर दिया जा रहा है। ये कार्यशैली है। ये मुसहरी थाना का जो मामला है सर, इस मामले को लेकर के आप कैसे जोड़ते हैं कि आखिरकार ये जो प्रकरण है वो आपके वाले प्रकरण से जुड़ा हुआ है? सर हमारे वाले प्रकरण से इसलिए जुड़ा हुआ है कि सर हमारा जो हत्या जिसमें हमारे पे गोली चलाया गया था, अभियुक्त खुलेआम बोल के गोली मारा था कि हम अभी तुमको मुन्ना सिंह और प्रिंसर सिंह का औकात दिखा देते हैं, तुमको अभी ऊपर भेज रहे हैं, साथ साथ तुम्हारे भाई प्रभात को भी तुरंत जल्द ही भेज देंगे। और उसके बाद हम बाल बच के भगवान कृपा से हम यहाँ रहते नहीं है सर, हम बाहर रहते हैं। हम बाहर चले गए, हम नहीं मिले उसको, तो हमारे भाई को हत्या कर दिया। और जो CCTV फुटेज हमने देखा वहां पे
जो हमको दिखाया गया उसमें हम चिन्हित किए, प्रशासन को भी हम बताया कि सर वही है, वही हमको गोली मारा है। अच्छा, यह गार्ड आपको कब दिया गया है? गार्ड सर कल शाम को मेरे पास आया गया। इसके लिए आवेदन आपने कब किया था? आवेदन सर हम माननीय मुकेश रोशन सर आए थे हमारे पास, विधायक जो पूर्व विधायक हमारे हैं, वो आए थे, वो आकर के हमारे मतलब देखे, स्थिति देखे, बोले कि अभी तुरंत का तुरंत आवेदन दीजिए। हम तुरंत आवेदन उसी सेम टाइम हम जाकर के थाना प्रभारी सर को दिए, एसपी सर के नाम से, और वहां से फिर जाकर के विधायक जी जाकर के एसपी ऑफिस कार्यालय में जाकर फिर वहां से गार्ड मुहैया मुझे कराया। अच्छा, कल मतलब मेरे पास गार्ड आ गए थे? जी, कल शाम को आए गार्ड। तो गार्ड आने के बाद तो अब तो कुछ सुकून मिल रहा होगा कि अब तो सुकून आपको लग रहा है कि कैसे मिलेगा सर? खतरा सुकून कम है। कैसे मिलेगा? थाना प्रभारी सर मेरा नंबर ब्लॉक कर रखे हैं, एसडीपीओ सर फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं सर। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब वही बताएंगे ना सर क्यों नहीं कर रहे। अभी आप जा करके मिले नहीं? आपके यहाँ से तो ज्यादा दूर है नहीं एसडीपीओ? थाना प्रभारी सर से मिले, हम बोले सर मेरा नंबर ब्लॉक, उनके सामने में हम कॉल किए, बोले हो सकता है कि चार्जिंग में रखा होगा, कोई कर दिया होगा। सर कैसे सरकारी नंबर पे कैसे ब्लॉक हो जाएगा सर? अच्छा, और ये एसडीपीओ जो यहाँ के है उनको आपने सूचना दी? एसडीपीओ सर को लगातार सूचना दे रहे हैं सर, हम जाकर फिजिकल मिले भी हैं सर। हमारे घटना के बाद लगातार बोल रहे हैं, वो जिस दिन मेरा भाई का घटना हुआ उस दिन में उनको इन्फॉर्म किए सर कि उसके घर वाले को तुरंत उठाइए, अभी का अभी पकड़ा जाएगा, लेकिन वो संज्ञान नहीं लिए, कोई रिप्लाई नहीं किए सर। लेकिन आप लगा करके देखिए तो एक बार अभी सर लगा रहे हैं सर, महुआ थाना प्रभारी सर को पहले लगाते हैं सर जी। देखिए सर, थाना प्रभारी सर का नंबर है, देखा जाए सर। ये थाना प्रभारी थाना प्रभारी सर है, कितने दिनों से ब्लैक नंबर सर, नंबर देख लीजिए 9031826880। अच्छा, कितने दिन से इन्होंने मेरे भाई का हत्या हुआ है, उसके 3 दिन 4 दिन तक हमसे बात हुआ है, 5वां दिन से मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया चलिए गया। थोड़ा डीएसपी सर को लगाइए, यहाँ महुआ डीएसपी को। महुआ एसडीपीओ सर को भी लगा रहे हैं सर, 9031826905। ये भी सर मेरा फोन नहीं उठाते हैं। मेरा नंबर सर चिन्हित करके दे दिया गया है सर, महुआ थाना से लेकर के जिला तक दे दिया गया सर, क्योंकि अपराधी को पॉलिटिकल सपोर्ट है सर, और हमारे केस में जाति पात ज्यादा हो रहा है सर। और यहाँ पे सर ये देखा जा रहा है, अगर कोई हमारे घर में कोई नेता मंत्री होते तो एक फोन पे अगर कोई गाली भी देता तो उसको तुरंत अरेस्टिंग होती, लेकिन हमारे साथ गोली मार दिया गया। देखिए सर, नहीं उठा रहे फोन, एसडीपीओ सर फोन नहीं उठा रहा है। अगर हमारे ये हालात है बिहार की कानून व्यवस्था, और ये हकीकत बयां कर रही है एक महुआ अनुमंडल जिसके एसडीपीओ, और अभी वक्त हो रहा है 9 बजने में अभी मात्र 15 मिनट, मतलब 8:45 का समय है, 8:45 हो रहे हैं, और क्षेत्र की जनता जिनके घर में लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट से ये किस अवस्था में है, इन्होंने शरीर पे गोलियां खाई, अपने भाई को खोया इन्होंने, और यहाँ के एसडीपीओ फोन नहीं उठा रहे हैं, थाना अध्यक्ष फोन नहीं उठा, थाना अध्यक्ष तो नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल ब्लॉक लिस्ट कर दिए सर। मेरा नंबर हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा फोन किया होगा सर, मेरे साथ सर बीता है। मैं अगर सर एग्जाम्पल हम बताया सर, उनके साथ भी उनके घर में ऐसा हादसा होगा तो सर वो क्या करेंगे? अच्छा चलिए, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं जाऊंगा, ये आवेदन डीजीपी सर के हम सर लगातार आवेदन दे रहे हैं। डीजीपी सर क्या देखा जाए सर, मेरा कितना बड़ा आवेदन गया है, लगभग 12 बार कंटिन्यू, मेल पे भी हमने आवेदन दिया है, रिमाइंडर किया है सर कंटिन्यू 12 बार, सारा फुटेज लगा करके दिया हमने, सारा कुछ लिया, कोई संज्ञान नहीं हुआ सर। देखा जाए मेरा आवेदन है, ये देखिए सर, डीजीपी सर के यहाँ का रिसीविंग है सर मेरा, ठीक 5 दिसंबर 2025 का है सर, अभी लेटे 6 महीना पहले का है। उसके बाद देखिए डीएम मैडम के पास भी हमारा आवेदन गया है। किस बात के लिए डीएम मैडम के? आर्म्स लाइसेंस के लिए हम अप्लाई किए थे सर 28 दिसंबर 2024 को, जो अभी तक लंबित है। वहां से फिर मुझे अभी 3 दिन पहले मुझे कॉल आया कि आके फिर से दोबारा फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि रीजन क्या है, सहयोग पोर्टल पे हमने डाला था, सहयोग पोर्टल के माध्यम से उनके पास नोटिस आया, अभी मुझे बुला करके वहां पे बोल रहे थे कि इसको रिसीव कर दीजिए। अब उसमें लिखा हुआ था कि आवेदक की तरफ से अभी आवेदन नहीं प्राप्त हुई है, ना चालान भरा गया। ठीक है, चालान नहीं भरा गया, हमको जानकारी नहीं थी सर, लेकिन आवेदन हम पूरा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर था सब हमने सबमिट कर दिया था। उस दिन जाने के बाद जब परसों हम गए उनके पास मंगलवार के दिन, तो वहां पे देखे मेरा कोई आवेदन नहीं मिला, फिर दोबारा नया आवेदन भरे हैं, नया चालान भर करके फिर वहां से आए हैं। आज भी हम सर से बात की है, वहां पे जो आर्म्स का मजिस्ट्रेट जो देखते हैं वो बोले आपका प्रोसेस में हम करवाते हैं। अब क्या करें सर, अब तो बस एक हम बचे हैं, हम ही जाने वाले, हमको भी अभी भी वार्निंग आ रहा है। हमको कुछ ज्यादा नहीं जाना है, आज आप मीडिया के समक्ष आए हैं सर, आप फाइनली, आपको पूरा बिहार पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, क्या चाहते हैं एक शब्द में? सर, हमको उचित न्याय चाहिए सर, हमको भाई के खून के बदला उसको इनकाउंटर होना चाहिए सर। बस जिस तरह हमको भाई को मारा है, हमारे भाई को जिस तरह उधर उसका भी मौत होना चाहिए, बस यही मांग है जी। आपके भाई अपने पीछे कितने बच्चों को छोड़ गए?
दो छोटा छोटा बच्चा है उसका, एक 4 साल का, एक 10 साल का बच्चा है। वो मुजफ्फरपुर ही रहते थे? जी। आपके घर में और कौन कौन? हमारे घर में माता है, पिता है, जो भाई का पत्नी है, 2 बच्चा है, मेरे 3 बच्चे हैं। मतलब टोटल अब तो मुझे 2 फैमिली को लेकर चलना है सर। ये जो बिहार की व्यवस्था है ना, लोगों को लगता है कि सरकार बदल जाएगी, सिस्टम बदल जाएगा तो सब सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन जो सिस्टम जो चल रहा है, एक व्यक्ति जिनको इनके छोटे छोटे बच्चों के साथ गोली मार दी जाती है, उस मामले में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होना, उसके 2 साल बाद में इनके भाई की हत्या दिन दहाड़े मुजफ्फरपुर शहर के अंदर कर देना, और तमाम चीजें जो है वो दिखती है सीसीटीवी फुटेज के अभी आधार सर पे। संतोषजनक कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है सर। अभी 14 दिन हो गए लेकिन कोई संतोषजनक उम्मीद नहीं दिख रहा है सर अभी भी। यहाँ के जनप्रतिनिधि इन सब मामलों से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैशाली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आखिरकार इनकी बात सुनी, इनकी अर्जी पर वैशाली जिला एसपी ने जो है इनको एक सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया ताकि इनके परिवार और उनके बच्चे दहशत से दूर हो सके। लेकिन आखिर कब तक ये सुरक्षा गार्ड इनके घर की सुरक्षा करता रहेगा? क्यों नहीं मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होती है, जो उचित कानूनी व्यवस्था है कानून से संबंधित, उससे उसके ऊपर क्यों नहीं आरोप तय होकर के उसकी गिरफ्तारी हो रही है? क्यों नहीं एनकाउंटर हो पा रहा है? बार बार उनको चिन्हित करके बताया, जो अज्ञात है उसका भी चिन्हित करके बताया, अपराधी के बारे में बताया सर, लोकल में ही रह रहा है, आगे वार्निंग दे रहा है, फिर भी सर संज्ञान नहीं लिया गया। अगर वो अपराधी गिरफ्त में आ जाता तो आज हमारा भाई जिंदा होता मेरे साथ। ये सिर्फ एक परिवार और एक भाई की बात नहीं है, बल्कि बिहार के हर लगभग जगहों पे इस तरीके के मामले सामने निकल कर ही आते हैं। कुछ लोग जो है डरे और सहमे हुए रहते हैं, इसलिए मीडिया के सामने नहीं आते, लेकिन ये तो मौत को छू करके आए हैं और शायद यही कारण है कि आज इन्होंने मीडिया को बुला करके अपनी तमाम बातों को रखने का काम किया है। निश्चित तौर पे ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो को देखने के बाद में यहाँ के वैशाली जिला के पुलिस कप्तान, मुजफ्फरपुर आईजी और जो डीजीपी है बिहार के, वह जरूर आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे और आपके ऊपर जो भी हुआ है उस पर जरूर आपको न्याय मिलेगा। ऐसा हमको उम्मीद नहीं सर, क्योंकि हम आज 2 साल होने वाला, 2 साल से सर हम दर दर भटक रहे हैं। तो सम्राट चौधरी है ना, सम्राट चौधरी सीएम सम्राट चौधरी सर के पास भी सहयोग पोर्टल पे हमने डाला 14 तारीख को, 6 तारीख को मेरा भाई 14 तारीख को डाला हमने, 6 दिन बाद 20 तारीख को मेरा भाई का हत्या हो गया। मतलब सहयोग पोर्टल पे आपने डाला और उसके बाद में हत्या हो गया सर। क्या हम उम्मीद करें? आम पब्लिक के लिए सर प्रशासन न्याय नहीं दिलाएगी, ये हमको उम्मीद मिल गया हमको। अब हमारा भाई चला गया, हमारा भी हत्या हो जाए, किसी भी समय मेरा हत्या हो जाएगा सर। तो ये सारी चीजें हैं और ये कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है कि आखिरकार जो वैशाली के अंदर जो पुलिस का जो महुआ के अंदर जिस तरीके से आरोप इनका लग रहा है, और आरोप लग क्या रहा है, हमने तो सीधी तस्वीरों पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने फोन किया यहाँ के थाना प्रभारी को, ना तो उन्होंने, इनका तो नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है और एसडीपीओ सर तो खैर फोन रिसीव ही नहीं करते हैं। घर पे चढ़ जाएगा सर, कोई हथियार लेके मेरे घर पे वार कर देगा, अटैक कर देगा, हम किसको फोन करेंगे, किसको बुलाएंगे? सब पूरा फैमिली मर जाएंगे। अब लास्ट वही बताया कि इच्छा मृत्यु हम लोग करेंगे सर, दूसरा ऑप्शन नहीं मेरे पास।